जब कथा में मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा, हृदय नहीं लगा, कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चोरी का धन लेकर बाहर निकल, मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत पाप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब हार जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचो, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य की गुल्लक जब फूटती है, तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा होगा। पूर्वजों ने जो पुण्य काकृत करा होता है गुल्लक में, दादा परदादा ने, अपने पूर्वजों ने जो पुण्य की गुल्लक भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है, तब जाकर अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में एक की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। तब एक कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है, तब शिव कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। जब उसकी पुण्य की गुल्लक भराए तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा करो। अब करे तो क्या, देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष को लगाया, अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के लिए। कितना महत्व है एक बेलपत्र का महत्व। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर प्राचीन संवाद है कि एक बालक एक गांव में रहता था जिसका नाम था श्रेष्ठ। जन्म हुआ, मां चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 श्रेष्ठ,
सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिवमय हो गया। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। उनके घर में उनके माता पिता को यही कहा कि आपके पुत्र विशाल और बहुरानी, घर के बच्चों को आपने जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सामने देखने को मिलता है। कम से कम इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आनंद के लिए कराई तो। नहीं तो आज के जमाने में बच्चे और शिवपुराण कराना, श्रीमद् भागवत कराना सरल है, रामायण कराना सरल है, पर शिवपुराण की कथा कराना सरल है। चारों तरफ से इतना इतना प्रेशर रहता है, हर तरह का। पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, गाड़ी कहाँ से निकलेगी, पार्किंग कहाँ करी जाएगी, भोजन व्यवस्था कैसे करी जाएगी, कैसे करा जाए, महाराज कहाँ रुके, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या करे, इतने भक्त आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, दुनिया भर के फोन भी आएंगे, हमें आगे बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें वहाँ बैठना है। पूरी चिंता 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 चिंता। आप विशाल जी से पूछना, वो तो विशाल जी का हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए उनकी चिंता थोड़ी भोलेनाथ ले रखे हैं। पर उनसे पूछिएगा जरा कि महाराज कथा करवाना कितना कितना कठिन, जरा पूछिएगा, बहुत कठिन। जब तक कथा शिव पुराण की चालू ना हो तब तक थोड़ा 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 थोड़ा, और जैसे ही शिव पुराण के पहले दिन की कथा हो जाए तो सबसे ज्यादा फ्री तो यजमान हो जाता है कि लगे अब महाराज कथा चालू हो गई, अब क्या सोचें, अब तो शंकर जी जाने, भोलेनाथ जाने, शिव जी जाने। और हम तो दीनानाथ। तुम लोग चुप रहो जरा, इनका भी तो सुने, बेजापुर वालों के आवाज कैसी है, हमको भी तो सुनने मिले। तुम बोलो, तुम बोलो। हम तो ये दुनिया वाले जलते हैं, ये भोले बाबा के भरोसे, डमरू वाले के भरोसे। हम उसके आश्रित श्रेष्ठ छोटा सा बालक। नगर के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने उसको सिखाया, मंदिर जाना, शिवालय, आराधना, अर्चना, भगवत भजन, नाम स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, चाल। धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बड़ा प्रबल लिया, और अपने जीवन का वो सबसे प्रबल नियम श्रेष्ठ ने लिया। प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित कर, एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना। और होना चाहिए, जिंदगी का एक नियम आपके जीवन में होना चाहिए। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं। एक नियम धारण करो, कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा।
पर जो अपन से संभल जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं। मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करूं। अपने भीतर उस नियम को धारण। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा।
फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा